राजा सबसे खूबसूरत रानी चुनना चाहता था। उसने एक सांचा बनवाया जिसमें से बिना घंटी बजाए जो औरत निकल जाए उसे सबसे परफेक्ट माना जाएगा। लेकिन जो 3 प्रतिभागी थीं, वो अपने अपने राज्य में सालों से खास ट्रेनिंग ले रही थीं। उन्होंने अपने शरीर को पूरी तरह से फिट रखा था, इसलिए तीनों ने बिना किसी गलती के ये चुनौती पास कर ली। अब राजा जैक उलझन में पड़ गया। उसने अगली परीक्षा का प्लान बनाया। राजा ने एक ज्ञानी को बुलाया और तीनों राजकुमारियों से एक बेहद कठिन पहेली पूछने को कहा। उसे लगा कि तीनों एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करेंगे, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि तीनों ने एक साथ जवाब दिया और तीनों ने पहेली को अलग अलग अंदाज से समझा। इनकी समझदारी देख खुद ज्ञानी भी सोच में पड़ गया। अब राजा जैक को एक और आइडिया आया। उसने 3 अपराधियों को बुलवाया जिनको सजाए मौत दी जा चुकी थी। फिर कमरे के बीच एक मेज रखवाई और 3 ग्लास में सोडा परोसा गया। राजा ने उन तीनों कैदियों से कहा, एक एक ग्लास चुनकर पी लो। जैसे ही बीच वाले ने अपना ग्लास उठाया और पिया, उसकी सांसें बंद हो गईं और वो वहीं गिर पड़ा। प्रिंसेस अन्ना डर से कांपने लगी। साफ था 3 ग्लास में से एक में जहर था। अब अगली बारी राजकुमारियों की थी। राजा ने उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी और ग्लासों को फिर से मिला दिया। फिर कहा, अब हर किसी को एक एक ग्लास चुनना होगा। ये सुनकर राजकुमारी एलिस ने मना कर दी। उसे लगा कि राजा रानी चुनने के नाम पर सिर्फ खेल कर रहा है। राजा मुस्कुराया और बोला, जो पीछे हटना चाहे हट सकता है। बाकी 2 राजकुमारियां तैयार रही। सबसे पहले अन्ना ने ग्लास उठाया, लेकिन जैसे ही वो पीने लगी उसे कुछ याद आया। उसने कहा, पहले एम्मा पी। सबकी नजरों के सामने एम्मा ने बिना एक पल रुके ग्लास उठाया और पूरा पी गई। अन्ना को देखकर लगा कि शायद अब कोई डर नहीं है, लेकिन जैसे ही वो पीने लगी उसका पूरा शरीर कांपने लगा और वो मेज पर गिर गई। पर जो एम्मा ने उसके बाद किया वो देखकर राजा जैक भी हैरान रह गया।